आसमान में दुश्मनों के मिसाइल फाइटर जेट को कर देगा खाक। क्या है ये प्रोजेक्ट जो बनेगा भारत का कवच? पीछे छूट जाएगा इजराइल, यूएस और रूस। कैसे इजराइल से ज्यादा घातक होगा भारत का ये प्रोजेक्ट? नाम है प्रोजेक्ट कुश, जो भारत का बनेगा अपना आयरन डोम। भारत पाकिस्तान और चीन की तरफ से कई चुनौतियों को झेल रहा है। यही वजह है कि भारत रक्षा मामलों में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। मिसाइल हो या लड़ाकू विमान, डीआरडीओ के अलावा कई भारतीय कंपनियां घातक हथियार बना रही हैं। भारत कई देशों को हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात भी कर रहा है। अब इधर अपनी हवाई सीमा की सुरक्षा की बात करें तो भारत के पास जल्द ही अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा। भारत का सुरक्षा कवच अब और मजबूत होने जा रहा है। इसके लिए भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। अब चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे भेद नहीं पाएगा। जानते हैं खास बात क्या है? खास बात है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के आयरन डोम से बहुत 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 बेहतर होगा। ये अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रूस के S-400 को भी टक्कर देगा। भारत अभी तक अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस के S-400 पर निर्भर है, लेकिन अब भारत ने अपना खुद का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की योजना बना ली है। यह जिम्मेदारी डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन संभाल रहा है। यह जो एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है, इसे ही प्रोजेक्ट कुश का नाम दिया गया है, जो लंबी दूरी से भारत की तरफ आने वाले हर खतरे को ही हवा में ही ट्रैक करेगा और ट्रैक ही नहीं, उसे नष्ट भी कर देगा। चलो जानते हैं कि क्या है प्रोजेक्ट कुश। देखो, प्रोजेक्ट कुश भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इसके तहत डीआरडीओ लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल यानी LRSAM तैयार कर रहा है। इनकी रेंज अलग अलग होगी, जो 150, 250 और 350 किलोमीटर तक दुश्मन की हरकत को ट्रैक कर उस तरफ से आ रहे हर हमले को नाकाम कर देगी। अभी भारत के पास जो है वो S-400 एयर सिस्टम है, जो रूस से लिया गया है। अब 350 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हरकत पता चल जाए तो आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, और वही ये काम कुश करेगा। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट कुश 350 किलोमीटर दूर से दुश्मन की हरकत का पता लगा लेगा। ये इजराइल के आयरन डोम से बहुत बेहतर होगा। इसकी रेंज महज 70 किलोमीटर है। इसके अलावा वह अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस को भी मात देगा, जो 110 किलोमीटर दूर से दुश्मनों के हमलों को ट्रैक करता है। लेकिन भारत जो LRSAM बनाएगा वह रूस की S-400 की टक्कर का होगा, जो 380 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हरकत को ट्रैक करता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम 2028-29 तक देश की सीमाओं पर तैनात होने की उम्मीद है। डीडी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दुश्मन के हमलों के साथ साथ दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल समेत हर हमलों को ट्रैक करके ध्वस्त कर देगा। कुश के तैनात होने के बाद भारत उन महत्वपूर्ण देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। अभी भारत के पास अपना स्वदेशी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। कैसे करेगा ये काम? चलिए जानते हैं। यदि दुश्मन की ओर से किसी प्रकार की हरकत की जाती है तो भारत की वायु रक्षा प्रणाली उसे ट्रैक कर लेगी और टारगेट से कई किलोमीटर पहले ही हवा में उसे ध्वस्त कर देगी या नष्ट कर देगी। इसके लिए भारत का यह नया कवच लॉन्ग रेंज सरफेस जो एयर मिसाइल दागेगा ताकि दुश्मन को हवा में ही खत्म कर दिया जाए। ये 3 स्तरीय प्रणाली होगी, जिसकी सबसे कम रेंज 150 किलोमीटर होगी, मध्यम रेंज 250 किलोमीटर और अधिकतम रेंज 350। 2018 से
S-400 का यूज कर रहा है भारत, क्योंकि डील तभी हुई थी। उस वक्त भारत ने 5 S-400 40,000 करोड़ रुपए में खरीदे थे। अब तक भारत को रूस की ओर से उनके 3 स्क्वाड्रन आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर चीन सीमा पर तैनात है। खास बात यह है कि चीन भी भारत की तरह रूस से ही S-400 खरीदता। उसके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वह इससे कम प्रभावी है। जो दुश्मनों की मिसाइल और बमों को अपनी सीमा में दाखिल होने से पहले ही उड़ा देगा, यानी प्रोजेक्ट अगर कुछ सही रफ्तार से चला तो भारत के पास जल्द ही इजराइल की तरह अपना आयरन डोम होगा। हालिया जानकारी के मुताबिक मई 2022 में सुरक्षा मामलों को देखने वाली कैबिनेट कमेटी ने मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में LRSAM प्रणाली के निर्माण यानी इसे डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने पिछले महीने इंडियन एयरफोर्स के 5 स्क्वाड्रनों को खरीदने के लिए NOC दी थी। लंबी दूरी की इंटरसेप्टर और फायर कंट्रोल रडार के साथ मोबाइल LRSAM प्रोजेक्ट में कई मिसाइलें होंगी जो निर्धारित दूरी पर मौजूद दुश्मनों के खात्मे के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई हैं। प्रोजेक्ट कुश के तहत बनने वाली इस देसी मिसाइल सिस्टम के पास स्टेल्थ फाइटर्स एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल को तहस नहस करने की क्षमता होगी। DRDO ने प्रोजेक्ट कुश को तेज कर दिया है। LRSAM मिसाइल लंबी दूरी की सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगी। इस मिसाइल में अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर लगे रहेंगे और DRDO के अनुसार यह सिस्टम हाई स्पीड टारगेट्स के खिलाफ और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। क्योंकि अपने साइज में छोटा होने के कारण ये रडार की नजर में नहीं आता और अगर आ भी जाए तो इसे भेद पाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। गौर मतलब है कि इजराइल का आयरन डोर 70 किलोमीटर के घेरे में ही दुश्मन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम एक साथ कई मिसाइलों को गिराने में 90% एक्यूरेसी रखता है। इस सिस्टम को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया है। पहली बार 2011 में इसका इस्तेमाल किया गया था, तब हमास की मिसाइल को इसने नष्ट किया था। भारतीय सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता होगी, यानी यह रडार से बचकर आ रही चीजों को भी खोजकर उन्हें नष्ट कर देगा, जो इजरायली आयरन डोम में नहीं कर सकता। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।